सुमन के जेठ विजय ने कहा, अगर हम कहीं घूमने चलें तो तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है। सुमन ने कहा, जेठ जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपकी पत्नी को पता चलेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। सुमन ने मुस्कुराकर कहा। विजय बोला, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हें बाहर कहीं घुमाने ले जाऊं? दरअसल विजय की पत्नी रेखा पिछले 2 दिनों से घर पर नहीं थी। घर में सिर्फ 2 लोग ही थे, एक थी सुमन और दूसरा था उसका जेठ। उसके बाद विजय सुमन को घुमाने के लिए बाहर ले गए और फिल्म भी दिखाई और होटल में खाना भी खिलाया। लास्ट में सुमन को ढेर सारी शॉपिंग भी कराई। शाम हो गई तो विजय ने रात को खाने के लिए खाना पैक करवा लिया। फिर रात को उन दोनों ने खाना खाया। आज सुमन अपने जेठ के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। विजय भी आज बहुत खुश था क्योंकि वो भी कई दिनों से बाहर नहीं गया था। सुमन ने कहा, आज आपने मेरे पति यानी कि अपने भाई की कमी पूरी कर दी। आप कितने अच्छे हैं। विजय ने कहा, मैं सारी कमी पूरी कर सकता हूँ, पर एक कमी पूरी नहीं कर सकता, वो मेरे बस में नहीं है। ये बात सुनकर सुमन शर्मा गई और बोली, आप बिना जेठ जी। थोड़ी देर बाद विजय बोला, चलो रात काफ़ी हो गई है, अब सोने चलते हैं। सुमन उठकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी विजय ने सुमन का हाथ पकड़ लिया। सुमन नीचे नजरें किए थी, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। विजय ने कहा, तुम चाहो तो आज सारी कमी पूरी कर देता हूँ। यह सुनकर सुमन और भी ज़्यादा पानी पानी हो गई। जेठ उसका सब समझ गया था और उसने सुमन का हाथ छोड़ दिया। अब सुमन दुविधा में पड़ गई। वह सोचने लगी कि मैं अपने कमरे में जाऊं या जेठ के कमरे में जाकर उनकी बाहों में रहूं। सुमन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जेठ उसका विजय पीछे से आया और सुमन की कमर को पीछे से पकड़ लिया। उसकी गर्दन पर बालों को हटाते हुए विजय ने सुमन को किस किया। सुमन यह सब देखकर शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। फिर विजय ने सुमन की पीठ को धीरे से सहलाया। आज सुमन को पता चला था कि उसके जेठ कितने रोमांटिक हैं। करीब 10 मिनट तक विजय सुमन को अपनी बाहों में लिए रहा। सुमन अंदर से अब टूटती जा रही थी। वो अब अपने जेठ से भरपूर मज़ा लेना चाह रही थी। जेठ भी उसका पूरा चरम सीमा तक पहुंच रहा था। आज उसे भी इतना मज़ा आ रहा था कि आज तक उसकी पत्नी ने ऐसा मज़ा नहीं दिया होगा। फिर जेठ ने सुमन को अपनी गोद में उठाया और बेडरूम की तरफ बढ़ने लगे। सुमन को अपने जेठ के साथ रोमांटिक करने में मज़ा तो आ रहा था, पर एक तरफ से उसे शर्म भी आ रही थी। कमरे में पहुंचते ही जेठ ने सुमन को बिस्तर पर पटक दिया और सुमन के बगल में लेट गया। सुमन जेठ से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। फिर जेठ ने सुमन को अपनी ओर किया और अपने भाई की कमी को पूरा करने लगा। करीब आधा घंटा के बाद वे दोनों शांत हुए।